Hey guys, this is Vineet Pandey and first of all congratulations to all of you जितने भी बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो बच्चे जिनका एग्जाम मिस हो गया, क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर क्वालिफाई हुआ थर्ड कैटेगरी में, वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं और मैं जैसा कि आपको बताया भी था मैंने कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूं। अनएक्सपेक्टेडली आई ऑलरेडी हैड अ प्लान टू लीव एंड दैट वाज एन इंपॉर्टेंट प्लान। That was the birthday of my wife, and you know that whatever you do in your life, but never disrespect a woman. So I had to fulfill my commitments. It was beautiful there, but when I got back, I got to know a lot of people have qualified. बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए। इनफैक्ट हमेशा ये होता ही है कि जो मेरे पास पहला मैसेज या पहली कॉल आती है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आती है और साथ में वो लड़का बोलता है सर मैंने भी क्वालिफाई किया। इस बार मेरा कॉल आया इंटर्न का। आनंद बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, मेरा एक लव्य बोलता हूं उसको मैं, क्योंकि लगभग 2-3 साल से मुझसे दूर से टच में था। फाइनली दिल्ली आया एज एन इंटर्न और आते उसने नेट क्वालिफाई किया। ये बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया या जिन बच्चों के एग्जाम निकल गए, जिनका जेआरएफ हुआ, सबसे बड़ी चीज है आपने देखा होगा मेरी लाइव क्लास में अवनीश नाम का लड़का लगातार जवाब देता था। मैं कहता था अवनीश यू डिजर्व अ जेआरएफ, अवनीश यू डिजर्व अ जेआरएफ। अवनीश ने जेआरएफ क्रैक कर लिया है, बहुत बड़ा स्कोर है। मैं कंफर्म करूंगा 99.94 परसेंटाइल है। शायद हो सकता है 1-2% में ऊपर नीचे बोल दूं नाउ। सॉरी, तो बहुत तेज बोलने के चक्कर में बहुत थोड़ा से बाहर चला गया। इट्स बीन लॉन्ग टाइम मैं बोर्ड के साथ लाइव आया हूं। आपने देखा होगा आई वॉज नॉट एबल टू कम लाइव। 1-2 बार मैं लाइव आया भी तो आई वॉज हैविंग माई चेयर एंड आई वॉज हैविंग माई कन्वर्सेशन। सो वाई आई वॉज नॉट एबल टू कम लाइव? Two things. First, my academic commitments, because I'm not just a YouTube person or not just a coaching teacher. So there are a lot of academic things related to this. Second, I was reshuffling, working on my own knowledge, reading new stuff. यूजीसी नेट अगर आपको लगता है कि सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री या क्रिटिसिज्म को पढ़ने से पास हो जाएगा, या आपको लगता है कि ब्रिटिश हिस्ट्री 100% मुझे आता है, क्रिटिसिज्म मुझे 100% आता है, लिटरेरी थ्योरी मुझे 100% आता है, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर मुझे 100% आता है, तो मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं। लिटरेचर बहुत बड़ा है, सिलेबस चेंज होने की लगातार मुहिम चल रही है। ये भी चांसेस हैं कि इस अटेम्प्ट में अगले वाले में सिलेबस चेंज हो जाए। तो मैं इन मल्टीपल चीजों में बिजी था। जो बच्चे लगातार टच में हैं आप जानते हैं, हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं कोई नॉर्मली सिर्फ आपको ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, हम लगातार लगातार एक्टिव हैं। पोस्ट ह्यूमनिज्म कल्चर स्टडी से भी एडवांस लेवल है। हमने उस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी जो कि हमारा बाकायदा न्यूज चैनल में भी था। उसके बाद हम बड़े बड़े प्रोफेसर्स के टच में हैं। ही इज फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंडिया। इनसे बड़ा बेहतरीन टीचर कोई हो नहीं सकता। देन मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं बहुत जल्दी वॉर लिटरेचर पे आपके पास जीडी बख्शी सर के बहुत सारे इनपुट्स लेके आऊंगा। देन ह्यूमैनिटेरियन शंटी सर, हम सब इनके साथ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के पार्ट थे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने एक नया पोर्टल भी स्टार्ट किया है फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू पब्लिश देयर पेपर्स, हु वांट टू वर्क ऑन देयर प्रपोजल्स। यानी कि सिर्फ नेट नहीं, नेट के बाद क्या, नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, नेट के बाद हमें कैसे हमारे प्रपोजल्स लिखने हैं कि हमारा पीएचडी में सिलेक्शन हो। अगर आपने नेट किया लेकिन आपको पीएचडी में जाने का बेसिक नहीं पता, या आपको अगर कोई गाइड कर रहा है पीएचडी के लिए और वो खुद प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए हमने एक पोर्टल की शुरुआत की है। आपको यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं आपके मेन मुद्दे पे। जो आपका मेन मुद्दा है आज का वो ये है, कैसा रहा रिजल्ट? देखो, एज ए टीचर, एज एन एस्पिरेंट, जब मैंने स्टार्ट किया था जीरो से पढ़ना लिखना पढ़ाना, तो स्टूडेंट्स की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता था मैं। क्योंकि एक वक्त मैंने भी एग्जाम दिया था। एक दिन आता है, उस एक समय में रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में होता है यस या नो। यस या नो, तो ये आपकी लाइफ अपसाइड डाउन कर सकता है। यस हो गया, आप बहुत पागल हो जाएंगे खुशी में। जैसे मेरी स्टूडेंट है हिमानी शर्मा, हम इन बच्चों के इंटरव्यू लेके आएंगे। इन्होंने जंग लड़ी है। इन्होंने नेट एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे नहीं की कि कैजुअल एग्जाम है, इन्होंने जंग लड़ी है। ये मैदान में उतरे थे, इनको पता था हमें क्रैक करना है। तो इन बच्चों के लिए जब वो न्यूज आई यस, कैसे वो जिंदगी बदल गई। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जंग में कोशिश की और रिजल्ट आया नो, उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। लेकिन क्या इस बार का रिजल्ट सिर्फ यस और नो के बीच में? नहीं। ये चीज मुझे खा रही है, मुझे परेशान कर रही है और मेरे मन में बार बार एक चीज आ रही है, एक मैसेज आ रहा है कि बात की जाए, यूजीसी से बात की जाए 3 क्राइटेरिया सिस्टम हटाने के लिए। देखो, 3 क्राइटेरिया सिस्टम हटाना क्यों? क्योंकि मेरे पास 50 से ज्यादा ऐसे मेरे अपने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया लेकिन उसमें लिखा है ओनली फॉर पीएचडी।
तो ये ना तो ये यस है ना तो ये नो है। देखा जाए तो नेट क्वालिफाइड है, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसका यूज कितना है? आप क्यों एग्जाम क्वालिफाई करते हो? आप नेट का एग्जाम क्यों देते हो? ताकि आप एलिजिबल हो जाओ नौकरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। हाँ, चूंकि थर्ड कैटेगरी में इन्होंने बोला आप सिर्फ पीएचडी करो, तो कम से कम उसको 1 साल की वैलिडिटी ना देके वैलिडिटी बढ़ा देते। तो जब से मुझे ये न्यूज आ रही थी, तो पहले खुशी होती थी किसी बच्चे को देखते नेट हो गया, जेआरएफ हो गया। दो चीजें होती थी, नेट जेआरएफ, और दोनों में खुशी होती थी। जो बच्चा बेचारा मिस कर देता था, हमें होता था हम इससे बात करेंगे। जो मेरा सिस्टम भी है कि मैं जैसे जैसे रिजल्ट निकलने के बाद अब मैं सेटल होऊंगा। रात को मैं सुबह 3 बजे के आसपास आ गया था। अब मैं सेटल होऊंगा, सबके बातचीत करूंगा, इंटरव्यूज करूंगा। हम सिर्फ टॉपर्स के इंटरव्यू नहीं करते, हम उन बच्चों से इंडिविजुअली और पर्सनली बात करेंगे जिनका मिस हुआ है। कौन सा टॉपिक आपका कमजोर था, कोई ऐसा पोर्शन जो आपने रिवाइज नहीं कर किया, कोई ऐसी चीज जहां मैं और हेल्प कर सकता हूं। अगर आपका बैच खत्म हो गया तो भी आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो अगर किसी पोर्शन पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर दूं। लेकिन उनका बच्चों का, जो बच्चे 2% 4% से मिस करते हैं, कुछ परसेंटाइल से मिस करते हैं, उनको ऊपर कौन लेके जाएगा? तो अब प्रयास मेरा दोनों के लिए, पर सवाल ये उठ रहा है कि जिन बच्चों को आपने थर्ड कैटेगरी में बोला पास, उस पास का मतलब क्या है? उस पास होने का मायना क्या है? मेरे एक स्टूडेंट है, वो वाराणसी में है, बनारस में है, पुलिस में इंस्पेक्टर है। उनका मैसेज आया मेरे पास, सर क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपका क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी बहुत सारे लोगों के जेआरएफ के बराबर है? क्योंकि आप पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। मैं आपसे बनारस में मिल चुका हूं, मैं जानता हूं कि सुबह से शाम आपकी ड्यूटी लगी रहती है, आपका कोई टाइम नहीं है। जिन बच्चों के परिवार वाले पुलिस में हैं, आप जानते होंगे, पुलिस वालों का कोई टाइम नहीं होता। 5 बजे भी कॉल बज गई तो भागो, रात को 11 बजे कॉल बज गया भागो, और अगर कोई वीआईपी मूवमेंट है तो रात भर बाहर खड़े रहो, और उसमें कोई नो नहीं कह सकते आप। वो पुलिस इंस्पेक्टर इस सिचुएशन में भी क्वालिफाइड फॉर पीएचडी लेवल पे आ गया, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ये कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, इसको नॉलेज है। ये वही बच्चा है जिसने बनारस में जब पेपर गड़बड़ हुआ था 4 सितंबर वाला, और 4 सितंबर को दोबारा पेपर हुआ था, इसी बच्चे ने मुझे वहां पे पूरे पेपर में क्या आया, कितना आया, कितने क्वेश्चंस थे, सारे फोन पे बताए थे। सर प्रणाम सर, सर ये आया था, वो आया था, ऐसे आया था। डिजर्विंग लोग। दुख ये होता है कि इस डिजर्विंग लड़के को पीएचडी के अंदर नहीं फंसाना था। अब 1 साल के अंदर पीएचडी, अगर 1 साल में पीएचडी नहीं है तो आपका नेट खराब है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं एस्पायरेंट रह चुका हूं, मैं आज नेट क्वालिफाइड हूं, जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, 2 बार जेआरएफ हूं, तो बोलना जानता हूं कि हां बोलना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं वहीं से निकला हूं, मैं वहीं से बाहर आया हूं, उसी दलदल से बाहर आया हूं। सोचो, आपका क्वालिफाइड हो जाए, लोगों को लग रहा है आपका क्वालिफाइड है, जो नहीं जानते हैं कि थर्ड कैटेगरी में उसका मतलब क्या है, वो आपको बधाइयां देंगे, लेकिन मन में आपको लगेगा कि बधाई तो है, पर किस बात की? 1 साल के अंदर आपको पीएचडी में जाना पड़ेगा। क्या आप पीएचडी में 1 साल के अंदर चले जाएंगे तो ये नेट वैलिड हो जाएगा? ये नेट सिर्फ 1 साल के लिए है, और सिर्फ पीएचडी के लिए है, क्लियरली लिखा हुआ है। यहां पे अब आता है मेरा रूल। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, छोटे मोटे प्रोटेस्ट करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सबसे भी निवेदन है, सारे टीचर्स को बोलो कि साथ आए, ये थर्ड कैटेगरी सिस्टम हटाओ, नेट को नेट रहने दो। नेट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जॉब, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं जॉब के लिए। ये जो थर्ड कैटेगरी का नेट है, हाथ तो आया मुंह न लगा, वो वाली बात है। बच्चे ने मेहनत करी, ग्रैब किया, लेकिन कुछ परसेंटाइल के लिए हमने उसे साइड में कर दिया। अब वो बच्चा, उसे थर्ड कैटेगरी में दोबारा नेट में आना पड़ेगा, फिर से नेट एग्जाम देना पड़ेगा। खैर, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है, सबसे नहीं हो पाई है, 2-3 बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर था, उनसे बातचीत हुई है। उनको मैंने एक बात बोली है कि अगर आप थर्ड कैटेगरी में पहुंच गए, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में हो, राइट गाइडेंस में हो, थोड़ा सा और, एक धक्का और, एक एफर्ट और। मैं जानता हूं दुखद है बात करना कि सर एक एफर्ट और, ये बड़ा आसान है मेरे लिए। बोल देना कि अगली बार एग्जाम दे देना, बड़ा आसान है बोलने के लिए, लेकिन दोस्तों इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जिन बच्चों ने थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई किया है, सबसे पहले तो अपने फैमिली मेंबर्स को ये बोलो, मेरा वीडियो दिखाओ, आपने साबित किया है कि आप में दम है।
यानी कि आपने सफलता का दरवाजा नॉक 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 कर दिया है। आपने दिखा दिया है सफलता मुझसे दूर नहीं है, मैं किनारे पे आ चुका हूं, मैं थ्रेशहोल्ड पे आ चुका हूं, मैं दहलीज पे आ चुका हूं। इसका मतलब आप में दम है, इसका मतलब आपकी गाइडेंस के अंदर दम है, इसका मतलब आपको पेपर समझ में आता है और आप जानते हो नेट में क्या आता है। आप सिर्फ आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और काम करना है कि हाँ मैं लायक हूं, मैं पहुंच सकता हूं वहां, और अगले एफर्ट में इसको और आगे लेके जाना है। दूसरी चीज, जो भी टीचर्स आपके फेवरेट टीचर्स हैं, आपके टच में हैं, आप उनसे बोलो, बात करो। यूजीसी को बोल के थर्ड क्राइटेरिया या तो हटवा देते हैं या फिर इसकी वैलिडिटी बढ़वाते हैं। अगर बच्चा 1 साल के अंदर पीएचडी में सेलेक्ट हो जाता है तो उसका नेट भी वैलिड माना जाए। तो जिसका नेट क्वालिफाई हुआ वो तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जिसका थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई हुआ वो 1 साल के अंदर अगर पीएचडी भी ले ले, पीएचडी में ज्वाइन कर ले, तो उसका नेट वैलिड माना जाए, उसे दोबारा नेट एग्जाम के अंदर ना धकेला जाए। अगर आप सब इस पे साथ आएंगे, मैं पेपर वर्क भी करूंगा। पहले पेपर वर्क करना चाहिए, चैनल के थ्रू जाना चाहिए, सीधा जाके गेट पे घेराव करने की जरूरत नहीं होती। हमने कभी सीधा घेराव नहीं किया है, हम हमेशा पहले पेपर वर्क करते हैं ताकि ऑन ग्राउंड सही हो। शोर शराबा करना और एक्चुअल लड़ाई लड़ने में फर्क है। अगर आप लोग साथ आएंगे, हम पेपर वर्क शुरू करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस उनसे शुरू करेंगे, और जब हमारे पास पेपर वर्क होगा और हमें लगेगा कि अब पेपर वर्क होने के बावजूद ये नहीं सुन रहे हैं, तो फिर एक आह्वान, एक कॉल, आप और हम सब साथ वहां खड़े हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं होना, हमें पेंडुलम नहीं बनना है थर्ड कैटेगरी में कि आपने ऐसे लटका दिया है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। खुशी का लग भी रहा है लेकिन आ नहीं रही है, खुशी महसूस नहीं हो रही है, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। मैं इस भंवर जाल से निकला हूं। आज ये जो जिंदगी है इस भंवर जाल से निकलने के बाद है, तो मैं जानता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। जिन बच्चों के जेआरएफ हो गए हैं, फास्टेस्ट पीएचडी में जाओ। जैसा कि मैंने कहा था, पोस्ट ह्यूमनिज्म, जो मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, हमारे फोरम में आप जेआरएफ करके ज्वाइन कर सकते हो। आपके लेटेस्ट टॉपिक्स, लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट प्रपोजल्स, इन पे आपकी हेल्प की जाएगी। आपको सैंपल पेपर्स दिए जाएंगे, आपके प्रपोजल्स आपसे लिखवाए जाएंगे। जिन बच्चों का सेकंड कैटेगरी में नेट हो गया है, मेरे अपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हम जेआरएफ देंगे अगली बार। मेरा सजेशन है, अगर आपको अगली बार जेआरएफ देना है तो भी साथ साथ पीएचडी में घुसने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि सिर्फ 6 महीने के बाद जेआरएफ होगा तब पीएचडी में जाएंगे। पीएचडी के एफर्ट साथ साथ लगाते रहो, अपने प्रपोजल्स लिखने शुरू करो, टॉपिक डिसाइड करो, अपने पेपर्स पे काम करो, ताकि दोनों चीजें पैरेलल साथ साथ चलें। और वो बच्चे जो थर्ड कैटेगरी में हैं या जिनका इस बार सारी कैटेगरीज में कहीं ऑप्शन नहीं आया और वो बच्चे मारे गए, पहली बात तो आपकी गलती नहीं है। कभी जून में एग्जाम हो रहा है, कभी अगस्त में हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है, किसी का भी मानसिक स्तर जो है वो खराब हो जाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। आप लोगों ने उसमें भी कोशिश की, दूर दूर सेंटर जाके एग्जाम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबके लिए बिग क्लैप। हार या जीत मैटर नहीं करती, मैटर करता है एफर्ट। आपने कोशिश की। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने कोशिश की, दैट इज द बिग थिंग। अब दोस्तों समझना पड़ेगा, ये कड़वा सच है, भारत की जनता 150 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन। तो अगर जेआरएफ करना है, जेआरएफ के लेवल पे पढ़ना है, तो आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं ये वीडियो में आपको क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी टीचर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, मैं हूं, तो आप भी मुझे भी कंपेयर करो, जिसने खुद जेआरएफ कर रखे, मैं 2 बार जेआरएफ हूं, जिसने टॉपर्स को पढ़ाया और वो टॉपर्स के इंटरव्यू डालता है। अगर आपको कोई बेहतरीन टीचर भी मिल जाए, आप ज्वाइन करो, मुझे नहीं तो किसी को भी करो जो आपके ग्राउंड्स पे एक्चुअली टीचर हो। ये मत सोचना कि इसने 3000 कम किए हैं तो 3000 बचा लूं मैं। वो 3000 बचाने के चक्कर में 6 महीने के बाद इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो अगर आपके टीचर्स के भी जेआरएफ हैं, आपके कोचेस के जेआरएफ हैं, आपके कोचेस को पता है कि 70% मार्क्स कैसे आते हैं, ये ना हो कि आपका कोच 52% पे पास है, तो आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो अपना कोच ढंग से चुनो, अपना टीचर ढंग से चुनो, क्योंकि अल्टीमेटली कोचिंग क्लासेस सबकी चलती ही रहेंगी, कोई ना कोई फीस कम ज्यादा करके फंसता रहेगा, पर तुम्हें बार बार 6 महीने के भंवर जाल में नहीं फंसना है, तुम्हें क्रैक करके निकलना है, इस दलदल से निकलना है। अपनी मेहनत पे भरोसा करो और अपनी गाइडेंस पे। अर्जुन को महाभारत जैसे वॉर में कृष्ण की जरूरत थी। अर्जुन ने ना तो द्रोणाचार्य को कहा कि आप मेरे कोच बन जाओ, ना किसी भीष्म पितामह को कहा मेरे कोच बन जाओ, या और बड़े सीनियर्स को। अर्जुन ने बेहतरीन कोच सुना,
सबसे बेहतरीन गाइडेंस चुनी कृष्ण की। अर्जुन को पता था कृष्ण है तो सब है। तो अगर आप अर्जुन हो, अपना कृष्ण चुनो, जो ठीक लगे, जो आपके विवेक पे हो, लेकिन अपनी पढ़ाई करो। क्योंकि मेरे दोस्तों, बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे आने वाली है। ये एआई टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज, ये एडवांस लेवल डिजिटल ह्यूमैनिटीज, ये सब बहुत बड़े लेवल पे आएगी। मैं कल्चर स्टडीज और पोस्ट ह्यूमनिज्म पे अपनी रिसर्च कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, लोग घर बैठे होंगे, ये सब रोबोटिक्स करने लगेगा, टीचिंग रोबोटिक्स करेगी। यही टाइम है, क्रैक वैक करके गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो। नेक्स्ट 4-5 साल के बाद लोग खाने के लिए तरसेंगे, नौकरियां नहीं है दोस्तों। आपने देखा है फेसबुक, ट्विटर, जोमैटो, स्विगी, सबने 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों को निकाल दिया। अमेजॉन ने निकाल दिया, क्योंकि ले ऑफ इसीलिए चल रहे हैं। और मैं आपके लिए जो क्या कर सकता हूं वो ये है, मैं आपके लिए इस दिवाली पे बहुत सारे ऑफर्स लेके आया हूं जो आपको हेल्प करेगा। छोटी मोटी क्लास नहीं करेंगे, बंद कर दी हमने छोटी मोटी क्लास। नो मोर बेसिक ऑनलाइन क्लास। अगर विनीत पांडे डबल जेआरएफ और 10 नेट होके भी कह रहा है कि बेसिक ऑनलाइन क्लास बंद, तो आप कौन सी ऑनलाइन में पढ़ रहे हो? कहीं ऐसी ऑनलाइन में तो नहीं पढ़ रहे हो कि जहां टीचर को खुद नहीं पता जेआरएफ कैसे होता है, या टीचर ने पेपर 1 किसी इंग्लिश निकाला है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों। अपना फ्यूचर देख लेना, ध्यान से देखो। आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी वीडियो के अंदर। हमने ऑफलाइन क्लासेस 4K कैमरा क्वालिटी के साथ लाइव पढ़ाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 3 बजे क्लास खत्म होती है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप वर्किंग हैं, फैमिली में काम कर रहे हैं, वर्किंग वुमन है, मैरिड वुमन है, या गवर्नमेंट जॉब है, शाम को सेम क्लास मिल जाएगी। सुबह क्लास स्टार्ट होगी, 3 बजे जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपके ऐप में वो क्लास अपलोड हो जाएगी। अगर आप यही ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों की डिमांड को देखते हुए इस पे हैवी डिस्काउंट डाल दिए गए हैं। यानी छोटी मोटी ऑनलाइन क्लास अगर नहीं पढ़नी है और ढंग से पढ़ना है, पढ़ो, ढंग से पढ़ो। जो जेआरएफ हमारे बच्चे हुए हैं, उनकी जैसे जेआरएफ होना है। ऑफलाइन स्टैंडर्ड और ऑफलाइन क्लासेस के डेमो मांगो। हमारे ऑफिस में फोन करो, बोलो सर ऑफलाइन के 4-5 हमें क्लासेस भेज दो कि आप क्या पढ़ाते हो। यू विल सी द डिफरेंस। अगर आपको डबल जेआरएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर से पढ़ना है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का मेंबर है, तो आपका टाइम शुरू होता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और ये दिवाली तक बहुत ही हैवी डिस्काउंट ऑफर है, बहुत हैवी डिस्काउंट ऑफर। अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं, आप फीमेल हैं, आपको और अलग से हेल्प कर दी जाएगी। ये दिवाली मेरे पूरे करियर का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर आपको मिलेगा। दिए हुए नंबरों पे किसी भी कोर्स के लिए आपको सिर्फ कॉल करना है। दिल्ली वाली क्लास मिलेगी आपको, कोई कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पेपर 1 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। पेपर 1 विल बी देयर। आपको पेपर 1 मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, घर बैठे दिल्ली वाली क्लास मिलेगी। किसी एरेगेरेंट नॉन जेआरएफ टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा करियर है। अगर बेहतरीन बनना है तो बेहतरीन से पढ़ना है। अपना फ्यूचर आपके हाथों में। इतनी मेहनत करो कि दोबारा फेलियर का मुंह देखना ना पड़े। अगल बगल के दोस्त पास हो गए, तुम वहीं रह गए। इतनी मेहनत करो, फेलियर का मुंह ना देखना पड़े। इसको स्कैन करो, स्कैन करते ही आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द ऐप, या दिए हुए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपसे बातचीत होगी। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऐप के साथ साथ लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस, लेटेस्ट पेपर प्रेजेंटेशंस, ये सब आपको ऐप पे मिलेगा। वन ऑफ हमारी जो फेमस कंटेंट राइटर हैं, वो 26 किताबों की राइटर है। तो आपको सारे लिटरेरी अपडेट्स वगैरह सब कुछ यहां मिलेंगे। पेपर 1 फ्री क्लासेस भी हैं यहां पे। बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस फ्री हैं। एक कॉर्नर में मैं क्विज क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, यानी कि मेरे पास भी एडमिन एक्सेस होती है। क्विजेस मैं भी डालूंगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ऐप डाउनलोड करिए, स्कैन करिए एंड बी द पार्ट ऑफ इट। जो बच्चे जिनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये सारे नोट्स आपको दिवाली ऑफर्स में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग पेपर 1। दिवाली डिस्काउंट ऑफर पे आपको ये सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। नाउ आई सम अप दिस वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत जल्दी मैं आपको डिटेल वीडियोस लेके आऊंगा पेपर सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, जाने से पहले एक लास्ट लाइन, ये मेरी अपनी लाइन है। बी द ब्लडी बेस्ट इन द फील्ड। अपने फील्ड में तुमसे बेस्ट कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई सतयुग नहीं है। दिस इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आज डबल जेआरएफ हूं तो अपने पागलपन की वजह से। 10 बार नेट क्वालिफाई किया अपने पागलपन की वजह से।
11वां नेट भी अगर निकालूंगा ना तो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए बेहतरीन कोच बनना है। अगर गेट निकाले, 17 सेट निकाले या फिर अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट बनाऊं, सिर्फ इसलिए जब मैं गाइड करूं आपका करियर कॉम्प्रोमाइज ना हो, गरीबी आपसे दूर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रस्ट्रेशन आपसे दूर रहे। आप अपने घर के बड़े भाई हो, आप अपने घर की बड़ी बहन हो, छोटे भाई बहन आपको देख रहे हैं, तो अपने फेलियर से बाहर निकलने के लिए, और मैं ईमानदारी से आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, 100% बेहतरीन कंटेंट होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि खपाया है मैंने। और मैं ये भी आपको ऑन कैमरा बोलता हूं, जो आपको लगता है कि आज आपने पढ़ रखा है उससे 50% इतना एडवांस मिल चुका होगा आपको, आपको लगेगा काश मैंने ये पहले पढ़ा होता। चैनल पे जुड़े रहो, सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज में इसी चैनल पे लेके आऊंगा। आज से शुरू हो जाएंगे। मैं जैसे जैसे टॉपर्स के इंटरव्यूज लाऊंगा, आप उनकी कहानियां सुनना, उनकी मोटिवेशन देखना। और ऑफर की लास्ट डेट दिवाली है। दिवाली के बाद सारे डिस्काउंट ऑफर, सारे हैवी डिस्काउंट ऑफर हटा दिए जाएंगे, तो प्लीज डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच। और लग जाओ, जंग है, जब तक जीत ना जाओ खुद को जीता हुआ मत मानो। बहुत बहुत धन्यवाद।